राजमगढ़ जनपद के नगरपालिका बिलरियागंज क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। नसीरपुर बाजार के पास बाईपास मार्ग पर चल रहे नाली निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। आरोप है कि घटिया सीमेंट, खराब ईंट, निम्न स्तर की बालू और मानक से कम सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अलग अलग ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन हर जगह गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय मिस्त्री इंद्रपाल का कहना है कि ये सब नगरपालिका की जानकारी में होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों ने नगरपालिका और ठेकेदारों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। हैरानी की बात है कि जिलाधिकारी की समीक्षा के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात सुधरे नहीं हैं। नाम है आपका? इंद्रपाल। अच्छा, ये जो काम हो रहा है इसके क्या हैं? काम करते हैं यहीं पे। आप लेबर हैं यहाँ के? तो मिस्त्री ये हैं। ईंटें जो लग रहे हैं, ये दोमा लग रहे हैं, ये क्या मानक के अनुसार है? ये अब जिसे भी आ रहा है मंगा रहा है, ठेकेदार से लोग कर रहे हैं काम हम लोग। ठेकेदार का नाम क्या है आपके? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह। कितने दिन से काम हो रहा है ये? करीब यहाँ पे 1.5 महीना हो गया। क्या बन रहा है ये क्या बन रहा था? नाला बन रहा है। कितने मीटर नाला बन रहा है ये? 350 मीटर। अच्छा, तो ये जो हो रहा है मानक के अनुरूप काम हो रहा है? सारे ईंटें जो है आप सारे दोमे लग रहे हैं, ये कितने दिन टिकेगा? सरकारी धन का दुरुपयोग तो हो रहा है ना ये? इसको ये बिछाने के लिए लाए थे, पर एक ट्रिप मंगाया, 2 ट्रिप ला लिया लोग। ये बिछाने के लिए तो नहीं, ये तो जुड़ाई में भी चल रहा है। हमने जुड़ाई में भी देखा है, जुड़ाई में भी यही ईंटें आप खपा रहे हैं। जुड़ाई में तो अव्वल ईंटें लगने चाहिए ना। हाँ, बात सही है। तो उसमें लापरवाही पर सजा के मान रहे हैं। अब भैया अब देखो, जैसे मालिक ला रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं उसी में हम लोग। हाँ। नाम है आपका? इंद्रपाल। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ जिले में पुलिस और एटीएम ठगी करने वाला अंतर जनपदीय बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। मौके से तमंचा, कारतूस, एटीएम, कैश टेपिंग उपकरण, कार, एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद हुई है। पकड़ा गया बदमाश एटीएम ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। सर, ये क्या मामला है? यह मामला थाना गंभीरपुर का है। पूर्व से वांछित अभियुक्त संजय निवासी अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर के साथ थाना गंभीरपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 अर्टिका कार, एटीएम में कैश डिस्पेंसर पर टेपिंग करने के उपकरण, 3 एटीएम कार्ड, 1 मोबाइल, 2530 रुपए बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, ये किस तरह से अपराध करते थे? यह अभियुक्त एटीएम के कैश डिस्पेंसर पर पहले से स्कीमिंग कैश टेपिंग डिवाइस लगा देता था। जब भी कोई व्यक्ति कैश निकालने के लिए एटीएम पर जाता था, तो उसके द्वारा निकाला हुआ कैश एटीएम के मुहाने पे आके फंस जाता था। जब वह व्यक्ति बिना पैसे निकाल के वापस चला जाता था, तो यह अभियुक्त बाद में जाकर उस कैश टेपिंग डिवाइस को निकालकर पैसा निकाल लेता था। बजट को लेकर सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता और किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सर्वेश बाबू गौतम का आरोप है कि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि युवाओं और गरीब वर्ग को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री जी द्वारा पेश बजट में पूरी तरह से आम जनमानस के लिए निराशा नजर आती है, क्योंकि इस बजट में ना ही किसानों का ध्यान रखा गया है, ना कहीं बेरोजगारों का ध्यान रखा गया है, ना ही व्यापारियों का ध्यान रखा गया है
और ना ही कोई कर्मचारी के हितों में कोई फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि शायद 8वें वेतन आयोग के संबंध में कोई चर्चा की जाएगी या आयकर सीमा को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। और किसानों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से उनका फसलों का नुकसान हो रहा है कि शायद विशेष पैकेज कोई जारी किया जाएगा, और बेरोजगारों को ये उम्मीद थी कि शायद ये बजट निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ उम्मीद लेकर के आएगा, निश्चित रूप से हमको इस सरकार में नौकरी मिलेगी। लेकिन उन सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ये बजट उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले का ये बजट है। तो ये बहुत उम्मीद थी उत्तर प्रदेश के लोगों को कि यहाँ के लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो इससे बिल्कुल ये लगता है कि ये बजट पूरी तरह से निराशा भरा बजट है, और आम आदमी को बिल्कुल इस सरकार से जो इसकी कार्यशैली है, जो कभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रही कि ये हितों का ध्यान रखती है, वैसा उनका बजट भी महसूस करा रहा है कि इनको आम जनमानस की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ेंगे की खबर की ओर। नवीन मंडी परिसर में आज अवैध ठेलों के खिलाफ सब्जी व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने मंडी सचिव कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने टमाटर, आलू और प्याज के बोरे फेंककर विरोध जताया। व्यापारियों का आरोप है कि अवैध ठेलों की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मंडी सचिव पर अवैध ठेलों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अच्छा, आज भैया जो आज जो आपका विरोध था, किस चीज़ का विरोध था? ये हमारा विरोध ये मंडी में अवैध तरीके से ठेले और मंडी में रात को 9-9 बजे तक जो रिटेल का कारोबार सचिव साहब की नाक के नीचे मंडी समिति कार्यालय के नीचे होता है, उसको लेकर है। हम सब व्यापारियों के कारोबार सब खत्म हो चुके हैं, ग्राहक मंडी में नहीं पहुंचता, जाम की समस्या इतनी रहती है कि जो थोक व्यापारी है वो यहाँ से भागने लगा, किसान यहाँ आने से बचने लगा। मालों की हालत देखिए आप, माल सड़ने लगे, माल बिकते नहीं है। इन ठेले वालों ने पूरी मंडी को रिटेल मंडी बना के रख दिया। अच्छा, आज आपने सचिव कार्यालय पर टमाटर और प्याज फेंके, क्यों? मतलब क्या ये सब खराब होने लगे, बिक नहीं रहे, तो जाम की तरह लगता है मंडी के अंदर। ठेले वाले सुनते हैं नहीं, कुछ कहो तो गाली रोज करते हैं हम लोग व्यापारियों से, उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं ये लोग। काफी दिनों से आप लोग बंद करा रहे थे, क्या इनका सहयोग नहीं रहा? इनकी तरफ से हमारी को कोई भी सहयोग नहीं मिला मंडी समिति कार्यालय से। 21 तारीख को हमने लेटर दिया, 3 महीने पहले लेटर दिया, उससे पहले भी लेटर दिया। मौखिक रूप से हाथ जोड़ के निवेदन भी हमने किया कि जिम्मेदारी आपकी बनती है, मंडी सचिव आप है, मंडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये व्यवस्था आप करेंगे। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट मंडी में नहीं है। सुबह आना 10 बजे और शाम को अपने घर चले जाना है हसनपुर। अब आगे की क्या ठीक है, और ये इनका कोई मंडी में रोल नहीं है। हम व्यापारियों के लिए और प्रशासन से और डीएम साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इनका तत्काल यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ऐसे अधिकारी की इस मंडी समिति में कोई जरूरत नहीं है। मंडी सचिव। अच्छा, आज भैया जो आज जो आपका विरोध था, किस चीज़ का विरोध था? वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में कार चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। घर के बाहर खड़ी कार को शातिर चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी कर लिया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वीडियो में 2 चोर स्कूटी से कॉलोनी में रैकी करते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार कर चोरी की कार भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी के पास से फर्जी नंबर प्लेट और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपी की भी तलाश जारी है। सर, सिविल लाइन पुलिस ने एक चोरी की गाड़ी बरामद करी है। क्या पूरा प्रकरण रहा है और कब का ये पूरा मामला है? देखिए, ये क्रेटा गाड़ी थाना सिविल लाइंस के रामगंगा विहार क्षेत्र से चोरी हुई थी, और उसके बाद सूचना पे तत्काल हम लोगों ने अभी अभियोग पंजीकृत करके अपनी टीमें लगाई थी। काफ़ी अथक प्रयास के बाद टीम को सफलता मिली है। इसमें एक लोनी गाजियाबाद का रहने वाला इस्लामुद्दीन है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है,
और ये क्रेटा गाड़ी उसके पोजीशन से बरामद हुई है। इस गाड़ी के साथ कुछ फर्जी नंबर प्लेट्स वगैरह भी बरामद हुए हैं, मोबाइल्स वगैरह बरामद हुए हैं। इसका एक साथी जो अजय है वो बागपत का रहने वाला है, वो भी फरार है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो ये 21 तारीख को जो क्रेटा चोरी हुई थी उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार कर लिया। सर सिविल लाइन पुलिस ने एक